हेलो एवरीवन। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टॉक विस्पर वेव, जिसके लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आज TV18 ब्रॉडकास्ट का। आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दिस स्टॉक। बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब प्लीज़, जिनको भी जो भी शेयर मार्केट का काम करते हैं और इसमें इंटरेस्टेड है इन तरीके की रिकमेंडेशंस में, बुलिश बिट्स में, तो वो प्लीज़ मेरा ट्विटर हैंडल पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इनके लिंक्स डाल दूंगा। और बाकी आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं इस तरीके की वीडियोस और बना के आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट फॉर दैट आई ऑल्सो नीड सपोर्ट फ्रॉम यू। ओके, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। ओके, सो TV18 ब्रॉडकास्ट को हम हाइयर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 12 मंथ्स का चार्ट ओपन किया हुआ है, ध्यान से देखते हैं। जब ये लिस्ट हुआ था शेयर, तब ये 200 रुपये का था। उसके बाद ये डाउन आते आते ऑलमोस्ट ये 14 रुपीज़ के पास आया है, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ। और इसके अंदर ये जब डाउन आया था तो ये एक सप्लाई जोन टाइप का स्ट्रक्चर बना गया था ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाइयर टाइम फ्रेम काफ़ी रिलायबल होते हैं, इसलिए मैं ईयरली टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसके अंदर हम मार्क कर लेते हैं ये एक ईयरली का सप्लाई जोन है। और आप देखोगे उसके बाद ये जब ऊपर जाना स्टार्ट होता है, तो ऊपर जाने के बाद ये इसी के पास से रिएक्ट करके नीचे आ रहा है। नेक्स्ट टाइम यहाँ से जब फिर दोबारा ऊपर जा रहा है तो ये एग्जैक्टली इसको टच करके दोबारा एक बार नीचे आ गया और नीचे आके दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में हम देख लेंगे, बट बिफोर उस शॉर्ट टाइम फ्रेम पर जाने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, मैं वॉल्यूम्स को बहुत साथ में लेके चलता हूँ। जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है उसके बाद ध्यान से देखोगे इसके ऊपर वॉल्यूम्स, और स्पेशली जब से ये डाउन आ चुका है इस लेवल के अंदर, ये जो कंसोलिडेशन आपको हाई टाइम फ्रेम पे दिख रही है, यहाँ से वॉल्यूम्स इस पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। और मैं मानता हूँ कि अगर वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को, दैट मीन्स वो काफ़ी एक रिलायबल मूव है। मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ में वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स प्राइस वहां ऊपर जाके सस्टेन करेगा। और अगर प्राइस डाउन आ रहा है और वॉल्यूम भी हाई है तो दैट मीन्स प्राइस जो डाउन आ रहा है वो डाउन आके सस्टेन करेगा। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम डाउन आ रहा है, दैट मीन्स नॉट रिलायबल, प्राइस नीचे आ सकता है। और या फिर इसका ऑपोजिट, प्राइस अगर नीचे आ रहा है और वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है, तो दैट मीन्स वहां से वो रिवर्स लेके वापस ऊपर जा सकता है। ओके, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इसको। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको टच करने के बाद एकदम से डाउन आ गया, और डाउन के साथ साथ ये आपको देखोगे इस पे काफी ज्यादा वॉल्यूम है। तो देखो यहाँ के इसमें वॉल्यूम ने सपोर्ट कर दिया प्राइस, जब यहाँ से डाउन आया तो ये देखो काफी टाइम तक ये नीचे रह गया ना। सिमिलरली जब ये यहाँ से ऊपर गया तो इसको वॉल्यूम, यहाँ पे भी इसको वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है। तो दैट मीन्स ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से स्टॉक अच्छी खासी मूव दे सकता है। ओके, और ये कहाँ से जब ये इसको ईयरली के सप्लाई जोन को टच करके आया है, एग्जैक्टली ये चल कहाँ से रहा है, ये आप देखोगे नीचे बॉटम पे एक डिमांड जोन है हाफ ईयरली का। ये इसके ऑलमोस्ट पास से चल रहा है कहीं से, हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। देखो इसके ध्यान से, एक ये भी डिमांड जोन था, रैली बेस रैली। और ये वाला जो डिमांड जोन था, इसकी मार्किंग कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये इसके बॉटम से भी आप कह सकती हो, ये इससे चल रहा है, अभी इसको टच नहीं किया। इसमें आने के बाद ये प्राइस ने अप मूव दिया, और जब अप मूव दिए तो वॉल्यूम का सपोर्ट मिला है। अब और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या सीन है इसका। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज इसमें प्राइस ने, इससे अभी नहीं चल रहा है ये। और इसकी ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन था हमारा, हाफ ईयरली का डिमांड जोन। प्राइस अभी हाफ ईयरली के डिमांड जोन को टच करने के बाद यहाँ तक ऊपर जाता है 69 तक, बट आफ्टर दैट फिर दोबारा नीचे आ जाता है। बट ये नीचे क्यों आता है हम यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ कुछ ना कुछ हमको सप्लाई जोन मिल जाएगा मंथली पे या वीकली पे। ये एक्चुअली ये इसको टच करके डाउन आ रहा है, ये एक वीकली का जो सप्लाई जोन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको यहाँ पे। ये एक रैली, और आप उसके बाद ये बेस कैंडल्स, इसको मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ, ये इस तरीके से। ये वीकली का सप्लाई जोन है जिसको ये टच करके वापस आ रहा है। ध्यान से देखेंगे तो इसको ये टच करके वापस आ रहा है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस पे हम देख लेते हैं। उसके बाद ये वापस आ रहा है, वापस आ रहा है तो देखिए जब ये ऊपर जा रहा था तो इसको वॉल्यूम का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा था, वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही थी, दैट मीन्स रिलायबल था। लेकिन जब ये डाउन आया तो यहाँ पर इससे ज़्यादा वॉल्यूम आ गई, और ये कैंडल जो डाउन आ गई। बट इस वाली कैंडल में अगर हम ध्यान दें, क्वार्टरली का चार्ट है, 3 मंथ्स की कैंडल है ये, और 3 मंथ्स की कैंडल में प्राइस जो है
इसने डाउन मूव दी है 48 रुपीज से यहाँ 39 तक की, लेकिन इसमें वॉल्यूम कुछ भी नहीं आया। जैसा मैंने आपको बताया था, दिस इज नॉट अ रिलायबल मूव। प्राइस डाउन आया है लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिला, दैट मीन्स यहाँ से प्राइस जो है रिवर्सल ले सकता है, और टॉप डाउन अप्रोच हमारी क्लियर है। तो उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ ये सारे लेवल्स यहाँ पे ब्रेक करेगा लॉन्ग टर्म में, और ये बुलिश बैट बनेगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं। ये देख लो, जो इस जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया था तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम का पूरा पूरा सपोर्ट मिला था, और यहाँ से जब वापस आ रहा है तो देख लो वॉल्यूम, इस पे इन कैंडल्स पे वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। जो रेड कैंडल्स है इस पे वॉल्यूम कुछ नहीं है, इस पे वॉल्यूम कुछ नहीं है, इस पे कुछ नहीं है, कुछ भी वॉल्यूम्स नहीं है। और ये बिल्कुल ओरिजिन एरिया पे आ गए, और ये मंथली का बहुत अच्छा डिमांड जोन है जहाँ से ये कंप्लीट रैली मिली थी हमको। और ये एग्जैक्टली यहीं पे आके इसने अभी ये इस तरीके की कैंडल बनाई है, दैट मीन्स बायर्स और सेलर्स की एक प्रॉपर फाइट हो रही है। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये वॉल्यूम फिर से आना स्टार्ट हो रहा है। और 3 मंथ्स में आपको मैं एक चीज और बता दूं, इस कैंडल के अंदर बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आया। और ये कैंडल देख लो, ये लाइव कैंडल है, 3 मंथ्स का चार्ट है। लाइव कैंडल मींस ये कैंडल हमारी स्टार्ट होगी फॉर द सेकंड थर्ड क्वार्टर, फॉर द थर्ड क्वार्टर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, या जुलाई अगस्त एंड सितंबर। तो जुलाई अगस्त एंड सितंबर इस क्वार्टर के लिए ये कैंडल बनेगी, लेकिन अभी जुलाई का मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जितनी वॉल्यूम इसमें थी ना उतनी वॉल्यूम तो इसमें एक मंथ में आ गई है। अगले 2 मंथ में इसमें सोच लो अब कितनी वॉल्यूम जनरेट हो जाएगी। तो इसके हिसाब से इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अभी सिर्फ एक मंथ हुआ है, और जितनी तीन पिछले 3 मंथ में वॉल्यूम आई थी इसमें प्राइस ने सिर्फ एक मंथ में उतनी वॉल्यूम दिखा दी, और यहाँ से पूरा पूरा इंडिकेशन मिल रहा है स्टॉक के ऊपर चलने का। और मंथली के डिमांड जोन में तो ये आ ही चुका है, और टॉप डाउन अप्रोच भी हमारी क्लियर है। ये एक मंथली का सप्लाई जोन है जो इसको थोड़े टाइम के लिए रोक लेगा, बट टॉप डाउन अप्रोच क्लियर होने के कारण मैं बोलूंगा ये भी टूटेगा। इसको भी ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाएगा लॉन्ग टर्म व्यू में। ये मंथली का सप्लाई जोन है, किसी को अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखना है, यहाँ 44 के अराउंड से लॉन्ग हो जाओ अभी, और 60 तक आराम से होल्ड करो, 60 तक या फिर 57 तक। 60 तक आराम से होल्ड करो, 60 तक आराम से जाएगा बिल्कुल। उसके बाद शॉर्टर टाइम टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, ऊपर क्या क्या है, कुछ नहीं है, गार्बेज है। यहाँ से अगर चलना स्टार्ट होता है ये इसको कुछ भी नहीं रोकेगा। ये भी एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं जाएगा। यहाँ पर वीकली का भी कोई अच्छा जोन नहीं है, एक बार को 60 को भी हिट करके हल्की फुल्की डाउन मूव आएगी। लेकिन अगर मोमेंटम हुआ, ट्रेंड अप हुआ और मोमेंटम हुआ, प्राइस के अंदर पूरा पावर हुई, तो ये और ऊपर तक जाएगा। और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कहाँ तक हम इसमें टारगेट देख सकते हैं। एक टारगेट तो मेरे को ये दिख रहा है, अब मैं इसमें टारगेट मार्क कर रहा हूँ। करंट प्राइस से लॉन्ग हो जाओ 44 के अराउंड से, और जो टारगेट है वो टारगेट मैं आपको बताता चल रहा हूँ। एक टारगेट मेरे को दिख रहा है यहाँ 57.5 तक, यहाँ तक ये कहीं पे जाएगा, यहाँ पर एक डाउन मूव लेगा। दूसरा टारगेट जो मेरे को दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट यहाँ कहीं तक दिख रहा है मेरे को, दूसरा टारगेट इस कैंडल तक 64 तक। और उसके बाद ये फाइनली इसको भी ब्रेक करेगा। तो फर्स्ट टारगेट इज ऑलमोस्ट अराउंड 57, सेकंड टारगेट इज 64, एंड हाई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये इसको भी ब्रेक करेगा, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म की टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है एकदम। तो आराम से इसमें 44 की पे लॉन्ग हो जाओ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम्स जनरेट हो रही हैं, ये स्टॉक यहाँ से 44 से 2x 3x प्यार से होगा। इसमें दिखाता हूँ मैं कितना हो सकता है आपको। यहाँ से अगर ये ऊपर चलना स्टार्ट होता है और ये इसको भी अगर ब्रेक करता है, तो ये देख लो, ये 3x तो यहाँ पे हो चुका है 157 के अराउंड पे। और ये अभी तो और भी नीचे है, सॉरी, अभी तो यहाँ पर है ये। तो ये यहाँ से अगर 160 के अराउंड चला जाएगा तो ये 250% हो गया। दैट मीन्स यहाँ से ये 3.5x हो गया ऑलमोस्ट 45 से। ओके, so this was my analysis for the TV18 broadcast. Thank you.